नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सिडको कहने को तो नवी मुंबई के शिल्पकार, मगर आज उसी सिडको की छवि आर्थिक मुनाफाखोर के तौर पर होती जा रही है। ये आरोप हम नहीं बल्कि सांडपाड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स यूनिट होल्डर और कियोस्क के चालक लगा रहे हैं। इन दिनों सिडको पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वह चेंज ऑफ यूज के नाम पर एक एक कर करोड़ों रुपयों की लागत के सामाजिक भूखंडों को हथियाने में तुली हुई है। और इस बार सिडको की निगाह पड़ी है सांडपाड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित पार्किंग लॉट और कियोस्क की जमीन पर। दरअसल सिडको ने 150 से 200 वाहन पार्किंग क्षमता वाले 3 लाख स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की पार्किंग जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बहुत बड़ा रिहायशी संकुल लेकर आ रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि पार्किंग के लिए ये जगह सांडपाड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स यूनिट होल्डर को पहले ही लीज पर दी जा चुकी है। मगर अफसोस, इन यूनिट होल्डर को विश्वास में लिए बगैर सिडको वहां बहुचर्चित ठेकेदार शाहपुरजी पालन के माध्यम से गृह संकुल के निर्माण का डाव रच रही है। सिडको के इस जाब्ते के खिलाफ सांडपाड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स यूनिट होल्डर और कियोस्क के चालक बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उन्होंने सिडको के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सभी यूनिट होल्डर्स ने सिडको को तानाशाह करार देते हुए उनका जोरदार धिक्कार किया। नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में सांडपाड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स यूनिट होल्डर्स ने पार्किंग स्थल को गृह प्रकल्प में तब्दील करने का डाव रचने वाली सिडको की इस मनमानी का पर्दाफाश करते हुए ये सवाल किया कि आखिर सिडको को इसी जगह पर गृह संकुल प्रकल्प के निर्माण की जरूरत ही क्या है। This parking lot is being allotted to people, unit holders, basically who have offices and their units at Sanpada Railway Complex. And without taking them into confidence, this parking lot has been converted into a residential project by them in Pradhan Mantri Awas Yojana. So our protest is for that. Our open spaces should not be converted into anything without taking us into the confidence. हमारा जब एग्रीमेंट सिडको के साथ हुआ है, हमें जब ये रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स में ऑफिसेस या शॉप्स दिए गए हैं हमारे सारे सदस्यों को, तो उसमें लिखित रूप में दिया है सिडको ने कि आपको पार्किंग भी उसमें समाविष्ट है। और इसी तरह से जब से हमारा यहाँ से ऑफिस है, हमको यहाँ पार्किंग दोनों तरफ दिया है, इस तरफ भी है, नोडल साइड भी है और हाईवे रोड पे तरफ भी पार्किंग दिया हुआ है। वैसे कियोस्क वाले को भी 60 साल का लीज़ है, उनको दुकानें दी गई थी। तो किसी का भी बिना कंसेंट लेके अगर मुझे डर लगता है कि सिडको ऐसा कंस्ट्रक्शन करने लगेगी, तो नवी मुंबई में सारे नागरिक वैसे सिडको के ही प्लॉट है, तो ये तो डर सबके मन में कल से खड़ा हो सकता है कि हमारे भी घर टूट के बिना हमें पूछे सिडको वहाँ भी कुछ अपने तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकती है। सांडपाड्यामध्ये बऱ्याचशा जागा पण स्टेशनाजवळ गृह प्रकल्प आणावा असं कुठे काही म्हटलेलं आहे का? पंतप्रधानच्या योजनेमध्ये असं काही म्हटलेलं आहे का? स्टेशनाजवळच पाहिजे असं काही आहे का कुठे मुद्दा? यांनी आम्हाला स्पष्ट करून सांगावं। आम्ही शिल्पकार आहोत। कसले शिल्पकार आहेत तुम्ही? हां, याला शिल्पकार म्हणतात का? अरे याला शिल्पकार म्हणता येणार नाही, कारण हा कुठल्याही प्रकाराचा एक दडपशाही आहे। लोकांना कुठल्याही प्रकाराचं हे करायचं, पंतप्रधानच्या नावाच्या योजनेने कुठल्याही लोकांना बाऊ दाखवायचं। मी असं म्हटलेलं आहे का पंतप्रधान योजने यांनी स्पष्ट करून सांगावं की स्टेशनाजवळच पाहिजे प्रकल्प असा आहे का? कुठे लिहिलेलं आहे? कुठे नाही कुठे लिहिलेलं आहे का? मला सांगावं त्यांनी। लोगों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि स्टेशन के बिल्कुल करीब इस गृह संकुल के निर्माण से इस परिसर पर अत्यधिक तनाव बढ़ेगा।
इतना ही नहीं, इस संकुल के निर्माण से भविष्य में सानपाड़ा रेलवे स्टेशन में एल्फिस्टन रेलवे स्टेशन जैसे हादसों की पुनरावृत्ति हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बीच में यहाँ एमडी संजय मुखर्जी साहब ने भी विजिट किया था, तभी भी हमने उनको रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने भी वर्बली एग्री किया कि यस यू आर करेक्ट, व्हाट यू आर आस्किंग इज लीगल, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट हमें आज तक कोई किसी ने लिखित स्वरूप में दिया नहीं है। हमने दूसरा भी मुद्दा उठाया है कि यहाँ फायर अगर कुछ हो जाता है तो लोग कैसे घूमेंगे, फायर की गाड़ी कैसे घूमेगी अराउंड द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बीच में बैरिकेड वॉल किया है। हमें सबको याद होगा एल्फिस्टन रोड में जो बहुत बड़ी स्टम्पिडिंग हुई थी रेलवे स्टेशन से, लोग बाहर आए थे और काफ़ी जाने गई थी। यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा लोड आएगा तो उसके सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज के दिन हमें खुद को पानी नहीं आता है। बीच में हमने ऐसा ही पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि नवी मुंबई महान कॉरपोरेशन भी उनको अपोज किया था। तो हमने पूछा कि जो उनका फायर डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन का, उनको पूछा कि आपका परमिशन लिया है क्या फायर के लिए, तो दे सेड कि उनका सिडको का खुद का फायर डिपार्टमेंट है। अभी उनका खुद का अगर फायर डिपार्टमेंट है कि जो आग बुझाने के लिए हमेशा हमने देखा है कि कॉरपोरेशन की ही गाड़ियाँ आती है, तो फिर खाली सैंक्शन के लिए फायर डिपार्टमेंट और फिर एक्चुअली प्रैक्टिकल लोड अगर कॉरपोरेशन पे होगा तो दोनों में अगर तालमेल नहीं रहेगा तो ये काफ़ी बड़ा खियास हो जाएगा फ्यूचर में। तो अगर ये समाज हित में सतर्कता रखे सिडको ने, इसको वापस रिकन्सिडरेशन करना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, बट देयर शुड बी प्रॉपर वायबल एक्सेस for all the activities with respect to infrastructure, which is not considered in this plan. पूरा जो एरिया है ये पूरा अभी सिडको डेवलप कर रही है। हमें कॉन्फिडेंस में ना लेके उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। हमारा अलॉटेड पार्किंग है और सब ओपन स्पेसेस है वो पूरे ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ का अभी इंफ्रा भी इतना नहीं है कि इतना ये लोड ले पाए, उसके बावजूद भी उन्होंने ये प्रपोजल पास किया है। इसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, बट स्टिल they want to start this project as soon as possible, so our protest is for that. पार्किंग स्थल पर यूनिट होल्डर की सहमति के बगैर गृह संकुल बनाने का षड्यंत्र रचने वाले सिडको के खिलाफ नागरिकों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने एक दिन देखा तो यहाँ डायरेक्टली पाइलिंग के लिए शाहपुर जी पालन जी के कॉन्ट्रैक्टर आया है और पाइलिंग शुरू किया है। सो देन वी वेंट इनटू द कोर्ट, हमने रिट फाइल किया है, उनको नोटिस भी सर्व हुआ है उनके लॉयर को, सिडको को। सो आने वाले समय में बहुत जल्द हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलने की। सिडको जैसी जो इंस्टीट्यूट है कि जो गवर्नमेंट की है, तो बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसी तरह से अगर लोगों को बिना कॉन्फिडेंस लेके करेंगे तो ये थोड़ा मुझे हिपोक्रेसी लगता है। और सारा लिखित स्वरूप से है, तो हम कोर्ट में भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता उनका निभाव लगेगा। Because of non filing of ROC means registrar of company में उन्होंने compliance नहीं किया है, so the status of the company is defunct, means not at time it's not approved. So Sidco can revive this company and hand it over to its unit holders, but वो ये काम नहीं कर रहे। हम उनके कंपनी सेक्रेटरी से भी मिले तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि कंपनी फॉर्म्ड हुई है, जबकि आप ROC ही चेक करेंगे तो उसमें वो कंपनी फॉर्म्ड है। इवन डायरेक्टर्स ऑफ सिडको आर देयर, मिस्टर मूर्ति वाज अ डायरेक्टर इन दैट। तो ये सब है स्टेटस, मगर उनको आज ये काम करना है, इसके लिए वो हैंड ओवर नहीं कर रहे कि हमारे को कोई लीगल स्टेटस नहीं आ जाए। सिडको को तानाशाह करार देते हुए सानपाड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स यूनिट होल्डर्स ने सिडको का धिक्कार किया। ये हमारे साथ तानाशाही हुई है, ये हमारे से पूछा नहीं गया है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ में नहीं लिया गया है। आप हमें बताइए कि यहाँ हम गाड़ी ले आएंगे पार्किंग करने के लिए, कहाँ जाएंगे? अगर हम स्कूटर है या रिक्शा है या गाड़ी है, कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? सारे लोगों ने अपने पैसे कैसे खड़ा करके ये किया। अब आप ओवरनाइट खड़ा बंद करोगे, ये नहीं हो सकता है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये सारा एरिया वो 6 या 8 साल में भी नहीं बना पाएंगे। हमारे सामने एक वो सब्जी मार्केट है, 3 साल से वो बना नहीं पाए हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि ये पूरा सारा एरिया वो बंद करके 1 साल या 2 साल में बनाएंगे। ये नहीं हो सकता। सिडको की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिना सबका कंसेंट लिए कोई चीज़ करना इज नॉन इथिकल, तो वो हिसाब से उन्होंने ध्यान देके अभी भी एक बार एक मीटिंग करके सबके साथ उन्होंने जो भी करना है, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट बट दे शुड डू समथिंग विच इज
लॉयली। बता दें कि सिडको द्वारा सानपाड़ा रेलवे स्टेशन में शुरू होने जा रहे इस गृह संकुल की बली 60 साल की लीज में स्थित 88 कियोस्क चालक भी बनेंगे। यही कारण है कि उनके प्रतिनिधियों ने भी सिडको के इस मनमाने रवैये पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। सिडको काय करते? सिडको जी रिझर्वेशन्स आहेत ते उठवते आणि चेंज ऑफ यूजच्या नावाखाली ह्या सगळ्या इथलं ही जी फुफ्फुस आहेत, आज ह्या सानपाडा नगरीमध्ये मोकळे भूखंड अतिशय कमी राहिलेले आहेत। ह्या जो प्लॉट आहे या प्लॉटच्या मध्ये इथे कारंजाचं रिझर्वेशन होतं, हां बस डेपो होता, दोन्ही बाजूनी बस डेपो आहे आणि पार्किंगसाठी रिझर्व करण्यात आलं होतं। आता नवीन यांचं जे मॉड्यूल येतं आहे चेंज ऑफ यूजमध्ये स्टेशनच्या बाजूला येणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी ती सोय करायचं बघतायत, परंतु आहे त्यांचा तुम्ही श्वास कोंडून धरणार आहात, त्याचं काय करणार आहात? दुसरी गोष्ट पार्किंग, आज पार्किंगची ऑलरेडी मोठी समस्या आहे। या समस्येला इथे लोकल आता राहणाऱ्यांना ती भेडसावते आहे। एक तर सगळ्यात मोठं जो पार्किंग, दुसरी गोष्ट पाणी, सांडपाणी निचरा याचं काही मॉडेल आहे का यांच्याकडे, तरतूद आहे का? काही नाही आहे, काही नाही आहे, काही नाही आहे। त्यांच्यावर 2 मीटिंग केल्यात मी, काही यांच्याकडे तरतूद नाही आहे। आणि हे सर्व अशा याच्यामध्ये प्रकल्प राबवण्यासाठी जो कन्सेंट लागतो, आज त्यांनी ना किओस्क धारकांचा कन्सेंट घेतला आहे, ना ऑफिसेस धारकांचा कन्सेंट, युनिट धारकांचा कन्सेंट घेतला आहे। कारण कन्सेंट न घेतल्यामुळे सिडकोला गेल्या 2 वर्षापूर्वीच नामुष्की पत्करावी लागलेली आहे। दिलेला भूखंड त्यांना स्थगित करावा लागला आहे की या कन्सेंट न घेण्यामुळे। आमचा विरोध नक्कीच ह्या गोष्टीला असेल की सुधारणांना विरोध नाही आहे, सुधारणांना विरोध नाही आहे, परंतु ह्या करत असताना सरकारने किंवा सिडकोने एवढंही गृहीत धरता कामा नये की तुम्ही कसे राबवणार लोकांना। आज ह्या सगळ्या लोकांच्या वतीने आणि त्याही वेळेला मीटिंगमध्ये आम्ही स्पष्टपणे बजावून आलो आहे सिडकोला की जर तुम्ही समाधानकारक खुलासे न करता जर ही योजना राबवणार असाल तर तुम्हाला विविध आंदोलनांना तोंड द्यावं लागेल। आणि सानपाड्याचा इतिहास आहे की अशी आंदोलनं सानपाडा एकजिन्सीपणे लढतो आणि सक्सेस करतो। तुम्ही ह्या गोष्टी जे मुद्दे येत आहेत, ज्याच्या त्रुटी आहेत तुमच्या याच्यामधल्या, त्या दूर करायचे आहेत, सर्व संबंधित घटकांचं समाधान करायचं आहे आणि मग त्याच्यानंतरच प्रोजेक्ट चालू करायचं आहे, असं स्पष्टपणे सुनावून आलेलं होतं। हालांकि जब इस पूरे मुद्दे पर सिडको के जनसंपर्क कार्यालय से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो वहां से कोई भी प्रतिसाद नहीं मिला। बता दें कि चेंज ऑफ यूज के नाम पर सिडको जिस प्रकार से भूखंडों को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने पर तुली है, उसको देखकर आज सिडको की छवि धूमिल होती जा रही है। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी इस छवि को सुधारेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।